हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज चैप्टर नंबर 4 रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, ये टॉपिक में हमें असर्टेनमेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑन रिटायरमेंट, क्या हमें देखना है रिटायरिंग पार्टनर को क्या क्या दिया जाता है रिटायरमेंट के समय, वही हमें देखना है। असर्टेनमेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑन रिटायरमेंट, प्रॉफिट से रिटायरिंग पार्टनर को शेयर्स कितना दिया जाता है वह हमें देखना है। इफ अ पार्टनर रिटायर्स फ्रॉम द फर्म ऑन एनी डे ड्यूरिंग अकाउंटिंग ईयर में कभी कभी भी रिटायरिंग पार्टनर बिजनेस छोड़ के जाता है, रिटायर होता है, उसी समय उसको क्या क्या देना पड़ता है वही देखना है। इफ अ पार्टनर रिटायर्स फ्रॉम फर्म on any day during accounting year, then it is necessary to compute profit from date of last balance sheet to date of retirement. जब पार्टनर अकाउंटिंग ईयर में कभी भी रिटायर होता है तो हमें लास्ट बैलेंस शीट से रिटायरमेंट के डेट तक पार्टनर्स को प्रॉफिट का शेयर कितना देना पड़ता है वो हमें देखना है। प्रॉफिट of current year is calculated either on the basis of the last year's profit or average profit. करंट ईयर का प्रॉफिट कैसा कैलकुलेट किया जाता है? ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पर यह प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है। प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट फॉर द पार्ट ऑफ ईयर फ्रॉम डेट ऑफ लास्ट बैलेंस शीट टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट, जो बैलेंस शीट है बैलेंस शीट के डेट से रिटायरमेंट के डेट तक जो प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है, ये प्रॉफिट कैसा कैलकुलेट किया जाता है? ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पर यह कैलकुलेट किया जाता है। प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट फॉर द पार्ट ऑफ ईयर दैट इज फ्रॉम द डेट ऑफ अ बैलेंस शीट टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट इज कैलकुलेटेड। लास्ट बैलेंस शीट से रिटायरमेंट के डेट पर यह कैसा कैलकुलेट किया जाता है? प्रोपोर्शनेट कैसा कैलकुलेट किया जाता है? बैलेंस शीट के डेट से रिटायरमेंट के डेट तक। शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर्स इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट। शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है, ये रिटायरिंग पार्टनर का शेयर कैलकुलेट किया जाता है। फॉर ट्रांसफर ऑफ सच प्रॉफिट, ये प्रॉफिट ट्रांसफर करने का क्या होता है, इंट्रीज कैसे किए जाते हैं वो अभी देखना है। फॉर ट्रांसफर ऑफ सच प्रॉफिट और लॉस फॉलोइंग जर्नल एंट्रीज आर ड्राफ्टेड इन द बुक्स ऑफ द फर्म। बुक्स के फर्म में इसके एंट्रीज कैसे किए जाता है, एंट्रीज कैसी होती है वो हमें देखना है। पहला दिया है ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। यह प्रॉफिट बैलेंस शीट के डेट से रिटायरिंग पार्टनर का जो रिटायरिंग का डेट है, ये पीरियड का प्रॉफिट कैलकुलेट करके ये प्रॉफिट हमें क्या करना है, उनका शेयर ट्रांसफ़र करना है कैपिटल अकाउंट। तो ये जो लास्ट बैलेंस शीट से रिटायरिंग पार्टनर की जो डेट है, ये डेट तक जो प्रॉफिट रहता है, ये प्रॉफिट को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस। ये प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट को ट्रांसफ़र करते हैं। तो इसका एंट्री करना है तो हमें एंट्री पहला होता है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉफिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट पर यह ट्रांसफ़र किया जाता है तो हमारी एंट्री बनती है, ये कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर ट्रांसफ़र किया जाता है, करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पर ट्रांसफ़र किया जाता है। इसीलिए इसका एंट्री क्या बनता है? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट। और दूसरा एंट्री ट्रांसफ़र ऑफ रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जब ये ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉफिट
और रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पर प्रॉफिट ट्रांसफ़र किया जाता है। और लॉस है तो लॉस ट्रांसफ़र करना है कैपिटल अकाउंट को, तो क्या एंट्री हो जाएगी? ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉफिट के जगह पर लॉस टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, तो एंट्री हो जाएगी, क्या एंट्री होती है? रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। देखो, पहला एंट्री जो बना है ये प्रॉफिट है, तो पहली एंट्री प्रॉफिट है तो, और दूसरी एंट्री लॉस है तो, मीन्स बैलेंस शीट के डेट से रिटायरिंग की जो डेट है, ये डेट तक जो हम प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करते हैं उसी का एंट्री हम यहाँ करते हैं। प्रॉफिट है, ये रिटायरिंग पार्टनर के शेयर का प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट ट्रांसफ़र कैपिटल या करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पर किया जाता है, इसीलिए एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। और ये पीरियड का लॉस है तो एंट्री हो जाएगी रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट और टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, ऐसी एंट्री बनती है। तो ये हो गया सिर्फ जो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस है उसी का एंट्री। प्रॉफिट है तो रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पर ट्रांसफ़र हो जाएगा, और लॉस है तो रिटायरिंग पार्टनर के कैपिटल या करंट अकाउंट के डेबिट साइड पर ट्रांसफ़र हो जाएगा। और ये जो प्रॉफिट लॉस है इसे हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस। ये प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट को ट्रांसफ़र किया जाता है। इसके बाद हमें देखना है टोटल पेबल अमाउंट टू रिटायरिंग पार्टनर। रिटायरिंग पार्टनर को टोटल कितना अमाउंट पे करना है। पेबल अमाउंट टू रिटायरिंग पार्टनर कैसी कैलकुलेट करते हैं, उसी का जर्नल एंट्री जो लास्ट में अमाउंट रहती है, यह अमाउंट हम क्या करते हैं, टोटल अमाउंट रिटायरिंग पार्टनर का शेयर कैलकुलेट करने के बाद उसे पेमेंट करना रहता है। तो टोटल अमाउंट रिटायरिंग पार्टनर का कैलकुलेट करने के बाद उसे जो पेमेंट किया जाता है, ये पेमेंट करते समय एंट्री कैसी की जाती है वो हमें देखना है। तो पहला लमसम अमाउंट पेड किया जाता है, तो लमसम एक ही समय रिटायरिंग पार्टनर का पूरा अमाउंट पे किया जाता है, तो क्या एंट्री होती है? लमसम द एंटायर अमाउंट, पूरी अमाउंट, एंटायर अमाउंट पेबल टू रिटायरिंग पार्टनर is paid in one installment at a time। एक ही समय ये रिटायरिंग पार्टनर का जो टोटल पेबल अमाउंट है, ये अमाउंट हम पेड करते हैं, तो इसका एंट्री क्या बनता है? रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। लमसम अमाउंट रिटायरिंग पार्टनर को कैश से पे की जाती है, जो जितना पेबल अमाउंट है उतनी अमाउंट कैश से पे की जाती है, तो एंट्री हो जाएगी रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और कैश दिया है तो कैश, और बैंक थ्रू दिया है तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। यह पहला एंट्री होता है। इसके बाद दूसरा एंट्री क्या होता है, देखो, इंस्टॉलमेंट से अमाउंट देना है। इंस्टॉलमेंट, लमसम के जगह पर इंस्टॉलमेंट। द अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर मे बी पेड एंड बैलेंस इज ट्रांसफर टू लोन अकाउंट। तो इंस्टॉलमेंट में अमाउंट कैसा पे करना है? द अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर मे बी पेड एंड बैलेंस इज ट्रांसफर टू लोन अकाउंट। तो अमाउंट पे करना है, लेकिन कैसा अमाउंट पे करना है? यह अमाउंट इंस्टॉलमेंट पर पे करना है। तो इंस्टॉलमेंट पर पे करते समय ये अमाउंट लोन को ट्रांसफ़र करना है, तो एंट्री हो जाएगी रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट, ये एंट्री होती है। दूसरा ऑप्शन दिया है फेन इंटरेस्ट चार्ज्ड ऑन लोन अकाउंट। ये लोन अकाउंट पर इंटरेस्ट चार्ज किया तो इंटरेस्ट का अमाउंट भी पार्टनर को देना पड़ेगा। इंटरेस्ट का अमाउंट देना पड़ेगा, तो इंटरेस्ट बिजनेस का एक्सपेंसेस होगा, तो रिटायरिंग पार्टनर का इनकम होगा, तो इसी का एंट्री हो जाएगा इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। और ये इंटरेस्ट भी
कैपिटल अकाउंट तो अभी नहीं है, लोन अकाउंट को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, इसीलिए इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। व्हेन इंटरेस्ट चार्ज ऑन लोन अकाउंट, तो इसी का एंट्री, लोन पर इंटरेस्ट चार्ज किया है तो इसी का एंट्री होता है इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। इसके बाद देखना है व्हेन इंटरेस्ट पेड इन कैश, ये इंटरेस्ट कैश पेड किया जाता है तो क्या एंट्री होती है? रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट। रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट, ये एंट्री होती है। इसके बाद दिया है इफ द टोटल अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर इज ट्रांसफर टू लोन अकाउंट, रिटायरिंग पार्टनर की पूरी अमाउंट लोन अकाउंट को ट्रांसफ़र करना है तो क्या एंट्री होती है? रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट, ये एंट्री होती है जो रिटायरिंग पार्टनर का अमाउंट लोन अकाउंट को ट्रांसफ़र किया है उसी का एंट्री। रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। और लास्ट में 4 नंबर में इफ अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर इज पार्टली पेड इन कैश एंड बैलेंस ड्यू ट्रांसफर टू लोन अकाउंट। इफ अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर इज पार्टली पेड इन कैश, पार्टली कैश पेड किया जाता है और बैलेंस अमाउंट लोन अकाउंट को ट्रांसफ़र करना है तो क्या एंट्री होती है? रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ये डेबिट हो जाएगा और जितना कैश या बैंक थ्रू अमाउंट पेड किया जाता है उस अमाउंट टू कैश या बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और जितना बैलेंस अमाउंट है लोन अकाउंट को ट्रांसफ़र किया वाला टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट को ट्रांसफ़र हो जाएगा। मीन्स एंट्री होती है रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। जो अमाउंट कैश पेड किया है टू कैश या बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और जो अमाउंट लोन को ट्रांसफ़र किया है टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। मीन्स हमारी एंट्री बनती है रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट, तो ये एंट्री बनती है। तो ऐसा जो टोटल पेबल अमाउंट है रिटायरिंग पार्टनर का, ये देते समय जो वेरियस जो स्टेप्स है, लमसम अमाउंट कभी पे करते हैं, कभी इंस्टॉलमेंट पे करते हैं, कभी आधी अमाउंट कैश देते हैं, आधी अमाउंट लोन को ट्रांसफ़र करते हैं, तो कभी इसके ऊपर इंटरेस्ट पे करते हैं। ये सब कंडीशन का जो इंक्रीज़ होता है ये इंक्रीज़ यह है। तो ओके स्टूडेंट, बाय।